ना प्रभुति जी, कल रात को ना हम अपने बेडरूम में कुछ गुनगुना रहे थे, गाने गुनगुना रहे थे। लज्जू भैया आए और एकदम से हम पर भड़क गए, बहुत डांटे हमको कि का हर वक्त गाना गाती रहती हो, ये गाने वाने से का कुछ पेट वेट भरता है। मैं इस लड्डू के भैया का पेट ही फाड़ दूंगा। अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी मैं ठीक कह रहा हूँ। वो होता कौन है आपको गाने से रोकने वाला? Who is he? वो हमारे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? आपकी सासों पे पहरा बैठाएंगे? भाभी जी मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे आदमी के साथ जी कैसे रही हैं, कैसे झेल रही हैं इस आदमी को। एक तरफ मैं झेल रहा हूँ और एक तरफ आप झेल रही हैं। हदिया आप का झेल रहे हैं? भाभी जी मैं दिन रात अनु के ताने झेल रहा हूँ और आप दिन रात तिवारी जी के ताने झेल रही हैं। एक्चुअली यू नो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं भाभी जी, एक ही कश्ती के। ठहर जाओ अरे ठहर जाओ। तुम महाराज तनक हम उनको बता दियो कि तुम कौन सी कश्ती के मुसाफिर हो रहे हो। ससुर हप्पू सिंह जी अभी इसी वक्त आप गिरफ्तार की तिवारी जी को, इसी वक्त। अच्छा उनने कौन सा जुर्म कर दो? भाभी जी को परेशान करते हैं। नहीं नहीं, हदिया झूठ बोल रहे हैं, वो हमको बिल्कुल टॉर्च नहीं करते हैं। अभी इस टॉर्चर सही पकड़े हैं, वो हमको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, हम बहुत खुश हैं उनके साथ, बहुत खुश। भाभी जी आप उनके साथ खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है आप। अच्छा जो बताओ, जब भाभी अंगूरी खुद कह रही हैं अपने मुंह से कि भैया तिवारी के साथ बड़े प्यार से खुश हैं बे, तो तुम काहे बीच में फुदक रहे? काहे आखिर काहे? तुम इनकी ससुर वकील हो, समाज सेवक हो, का हो? हम समाज सेवक हैं। भुइयां। हम बताएं असल में तुम क्या हो? तुम जब मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरांद हो, काम धंधो है नहीं, नल्ला अलग से हो, गोरी मैम की जिंदगी खराब कर दी तुमने, तो ऊपर से दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हो। आज को नहीं मिलो तुम्हें तो भाभी अंगूरी के तिवारी के पीछे पड़ गए। हप्पू सिंह जी माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात कीजिए आप मुझसे। हमसे बिल्कुल मुंह न चलाइयो तुम। अगर तुमने हमसे तन को अब मुंह चलाओ, हवालात में ले जाकर तुम्हारी भजिया तल देंगे हम। और तुम भाभी अंगूरी आप काय को जब चिरांद के मुंह लग रही हो, बढ़िया भिंडी तरकारी बनाओ, आराम से काम करो। ठीक बात, जाइए। अरे भैया ड्यूटी पे। ऑलराइट, हैव अ गुड डे। अरे दादा चलो। बाय हप्पू सिंह जी। आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं हमरे लिए प्रभुति जी? आपसे प्यार करते हैं भाभी जी। हाँ बोले। कुछ नहीं भाभी। दुम 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 ठिला दुम दुम दुम। सक्सेना जी क्या ड्रामा है ये? चैंस पर भाई माँ। खुश रहिए। भैया ये ड्रामा नहीं है, दरअसल मैं वन मैन बैंड हूँ। वन मैन बैंड? जी हाँ। बैंड मतलब क्या, वो जो एक बैंड होता है ना, वो लोग जो बजाते हैं 10-10 बैंड वाले एक साथ 10-10 इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं, मैं अकेला सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ भैया। पर पता है आपको दुनिया कितनी बेवकूफ़ है, मुझे शादियों में बुलाती नहीं है, बताइए। उनको वही पुराना स्टाइल चाहिए, वही 10-10 लोग हैं वो जरी के कपड़ों में और वो झुनझुना बजा रहे हैं, शंडलिया लिए घूम रहे हैं, वही पुराना स्टाइल हो गया भैया, कुछ नया होना चाहिए ना, नहीं? Oh God! रो क्यों रहे भैया, क्या हुआ? सक्सेना जी इस वक्त आप मेरी जिंदगी में इस तरह हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा। Give me a hug. सक्सेना जी अब बनेगा। सही पकड़े हैं बैंड। I like it. I don't like it. Why you don't like it? अरे तुम किस किस्म के इंसान हो विभू? कैसा दिमाग है तुम्हारा? ऐसे स्टूपिड आइडियाज तुम्हारे दिमाग में क्यों आते हैं? ये आइडिया स्टूपिड है। स्टूपिड नहीं तो क्या ब्रिलियंट है? Of course, a brilliant idea. आजकल बैंड वालों की कितनी डिमांड है। किसी की शादी होती है, बैंड वालों की डिमांड। किसी का फ्यूनरल होता है, बैंड वालों की डिमांड। किसी का बच्चा होता है, बैंड वालों की डिमांड। उस बच्चे का मुंडन होता है, बैंड वालों की डिमांड। किसी की बीवी मायके जाती है, बैंड वालों की डिमांड। किसी की बीवी मायके जाती है तो बैंड वालों की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि जब किसी की बीवी मायके जाती है तो वो जश्न मनाता है, पार्टी करता है, तो बैंड बजवाता है। कौन बनाता है जश्न? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जश्न मनाते हैं। और तुम भी बनाते हो जश्न? वेल मुझे ऐसा कभी मौका मिला नहीं। आप कभी मायके गई नहीं। क्या? एनीवे, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो, मुद्दे पे आओ। कम टू द पॉइंट।
अरे तो मैं मुद्दे पे ही तो हूँ, मैं कह तो रही हूँ कि तुम ये वाहियात बिजनेस नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? देखो, एक तो तुम्हारी बेरोजगारी की वजह से अपने फ्रेंड्स सर्कल में मुझे अपना सर शर्म से झुका कर चलना पड़ता है। अगर तुम बैंड वाले बन गए तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? यही मुंह दिखाना, अच्छा खासा तो मुंह है तुम्हारा। और बाय द वे, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, डाका नहीं डाल, मेहनत से कुछ कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तुम चोरी नहीं कर रहे हो, डाका नहीं डाल रहे हो, लेकिन ऐसा भी कोई काम नहीं कर रहे हो जिससे मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाए। मुझे शर्म आ रही है सोचते हुए। शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? क्या कहूंगी मैं अपने फ्रेंड से? क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तुम्हें? हेलो फ्रेंड्स, मीट माय हस्बैंड, ही इज अ बैंड मास्टर। तो क्या बुराई है बैंड मास्टर में? तुम ही तो कहती हो पैसे कमा के लाओ। भले बैंड मास्टर बनूं या हेड मास्टर बनूं, पैसे लेके आ रहा हूं ना। बन जाओ ना हेड मास्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम बैंड मास्टर नहीं बनोगे बस। एक्सक्यूज मी, ये आपका आखिरी फैसला है? ऑफ कोर्स। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए, मैं बनूंगा तो बैंड मास्टर ही बनूंगा। तो फिर ठीक है, गेट लॉस्ट, यू से समथिंग, रीड माय लिप्स। मैं एक बैंड मास्टर के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं भी उस औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरी पीपड़ी की इज्जत ना करे। क्या मैं अपना टूथब्रश ले जा सकता हूं? जी नहीं, आप सिर्फ खुद को ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हो गया है लड्डू के भैया के कानों में? भाभी जी वो क्या है ना, तिवारी भैया के कान जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं, बहुत दूर का सुनने लगे हैं। ऐसे कानों को काइया कान कहते हैं। अब काइया कान हो या आदमी हो, एक दिन बैंड बज ही जाता है। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, मन ही मन काहे बड़बड़ा रहे हैं? क्या हो गया हमारे कानों में? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई कैसे देगा, आपके कानों के कुएं में काई जो लग गई है। अरे क्या लग गई है? अरे बोलिए ना, मैं सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। क्या हुआ कान में? आपके कानों में फंगस इन्फेक्शन हुआ है। हमारे कान में फंगस इन्फेक्शन हुआ है? हाँ। ओह, अभी कैसे ठीक होगा? बाबू जी घबराइए नहीं, मैं आपको ये दवा दे देता हूँ, आप सुबह शाम इनके कानों में डालिएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक बा। और हाँ तिवारी भैया, आप जरा बैंड बाजे की आवाज से दूर ही रहिएगा। क्या बैंड बाजे की आवाज से दूर रहे? हाँ, आपके कानों के लिए बहुत घातक है। अगर लगातार आपके कानों में बैंड बाजे की आवाज गई ना, तो आपके कानों की रोशनी जा सकती है। अबे रोशनी जा सकती है? अरे मेरे कहने का मतलब है कानों से सुनाई देने की शक्ति जा सकती है। हाँ, एक मतलब डॉक्टर साहब, अब लड्डू के भैया कौन शादी वादी में नहीं जा पाएंगे? जी भाभी जी, इस बात के लिए आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। जिस फंक्शन में भी बैंड बाजा बज रहा हो, उस फंक्शन से जरा इनको दूरी रखिएगा। हाँ ठीक बा, हम कहीं नहीं जाने देंगे उनको। अब बाबा लुखनन पे विश्वास रखिए, और उनका सिद्ध किया हुआ ये भभूत है ना, इसको भी इनके कान में डालिए, डबल फायदा होगा। हाँ ठीक बा।